नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं सीसी, जो बीएसटीसी रीट सभी के लिए बीएसटी फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं और शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पहले वीडियो में अपन पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ सीसी। ठीक है, तो अर्थ क्या है सीसी का? देखो, इसकी जो फुल फॉर्म है ये बहुत बार पूछ ली गई है एग्जाम में, याद रखना। सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको सबसे मेन, अगर सीसी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये याद होनी जरूरी है। उसके बाद में मैं आपको, देखो मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बुक से समझा रहा हूँ। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि टाइम नहीं बचा है एग्जाम को और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहते हैं। सीसी इज अ पैटर्न ऑफ एजुकेशन पर्पस्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, सीसी का जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन पर्पस जो है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि रिड्यूस द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन। जो छात्रों के ऊपर जो बर्डन होता है, एग्जामिनेशन जो एग्जाम होते हैं उनका जो बर्डन होता है एक तरीके से, उसको कम करना है ना। एंड द फियर ऑफ लेवल, और जो उनके डर हैं लेवल्स, इसका जो उसके पास पुअर है, फेल है, फ्लो है, ये जो डिग्रियां जो देते हैं उनको, जो अपन लेवल देते हैं, लेवल्स अलग अलग स्तर, इनका जो उनके मन में डर है एग्जामिनेशन को लेकर, ये सब द यंग माइंड्स, इन सब बर्डन को दूर करना है, सबको रिड्यूस करना है। रिड्यूस यानी कि दूर करना है या कम करना है। It is also emerged from the principle of to the test child in context of a task and accepting child as an individual identified. It also emerged from the principle to the test the child, ठीक है ना, contest of a task and accepting child as an individual identified, है ना। अब देखो, इसके तीन शब्द आपको मैंने अभी बताया थे, कंटिन्यूअस, कंप्रहेंसिव और इवोल्यूशन। इनके अर्थ को अपन समझेंगे। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है, देखो समझिए। कंटिन्यूअस का अर्थ है रेफर टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक विच हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न बेटर। देखो, कंटिन्यूअस का अर्थ है कि ये रेफर करता है रेगुलरिटी, निरंतरता, है ना, सतत। असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक होते हैं उनमें, जो कि हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न, जो कि हमें बच्चों को सीखने में बेटर हेल्प करता है ना। अगला है कंप्रहेंसिव, इम्पॉलिसिस दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। देखो, कंप्रहेंसिव का मतलब क्या है, ये क्या करता है, इम्पॉलिस करता है दैट ऑल द एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं को, ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व होता है बच्चों का, उसको सभी जो पहलू हैं उनको इम्पॉलिस करता है। हैव टू बी ऑब्जर्व, उनको ऑब्जर्व करता है। देखो, जैसे कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जो कि मनोगत्यात्मक होते हैं। ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण होते हैं। वेरियस टूल्स शुड बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन होलिस्टिक वे, है ना। सभी जो बच्चे को समझने के विभिन्न प्रकार के जो टूल होते हैं वो सभी चाहिए हमें, यूज टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द चाइल्ड इज ए होलिस्टिक वे में, है ना, इट मीन 10। अब अगला जो शब्द है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेट करता है विद द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो प्रोसेस होती है टीचिंग की और लर्निंग की, यानी कि शिक्षण और अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें कम्प्लीटली इंटीग्रेट करता है इवोल्यूशन। मेक इट कंटिन्यूअस, ये क्या, इसका मतलब है कि ये अपने को कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर या सतत रखना है। इट शुड कवर द होल रेंज, ये सभी पूरे रेंज को कवर करता है। एक्सपीरियंस टू मेक इट कॉम्प्रहेंसिव, और ये हमें इसे क्या बनाता है, कॉम्प्रहेंसिव। जो इवोल्यूशन होता है उसको कंटिन्यूअस बनाता है और कॉम्प्रहेंसिव बनाता है ना। एंड लार्ज दिस हैज़ मेजर इम्प्लीकेशन फॉर द क्लासरूम ट्रांसैक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्लासरूम, बिकॉज द वे टीच शुड बी पैरेलल टू द वे वी विश टू असेस द चाइल्ड। ठीक है, ये इतना आज मैंने आपको मीनिंग आपको समझाया है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसके पर्पज़, इसके
जो इंग्लिश में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे कि क्या मुझे इसका अगला पार्ट लाना चाहिए या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।